भाभी जी क्या हुआ? इतना बड़ा कदम हम आकाश जी को बिना बताए नहीं उठा सकते। हमें अभी मैडम से मिलना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज चलिए। भाभी जी हम आकाश भैया को आकर बता देंगे, आप प्लीज अभी चलिए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं और आकाश जी को बताते हैं, और हो सकता है वो भी हमारे साथ चले। और आप घबराइए मत, हम आज ही मैडम जी से मिल लेंगे। चलिए। कमल जी, आप क्या सोचने लगे? अरे कुछ नहीं भाभी जी, मैं ये सोच रहा था कि आकाश भैया पहले से ही इतने निराश हैं, और अगर इन केस हमें पैसे नहीं मिले तो वो और निराश हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें उन्हें नहीं बताना चाहिए, इसी में उनकी भलाई होगी। नहीं कमल जी, आकाश जी को बिना बताए हम नहीं जा सकते। और आप चिंता मत कीजिए, हम आकाश जी को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ये काम नहीं भी हुआ ना, वो किसी से भी नाराज नहीं होंगे। वो इन सब सिचुएशन को अच्छी तरह से समझते हैं, और सिचुएशंस को हैंडल करना भी उन्हें अच्छी तरह से आता है। चलिए। कमल जी, हम आकाश जी से बात करके आते हैं। अरे पूनम, तुम अकेली? डॉली और सरिता भी तुम्हारे साथ मंदिर गई हुई थी ना? कहाँ रह गई दोनों? क्या वो लोग अभी तक नहीं आए? लेकिन डॉली दीदी और सरिता भाभी तो मंदिर पहुंचते ही निकल गए थे। वो डॉली दीदी की तबीयत खराब हो गई थी ना? क्या हुआ डॉली को? अरे भाभी जी, वो आप चाची को सारी बातें बताइए, तब तक मैं आकाश भैया से बात कर आता हूँ। ठीक है। फोन क्यों नहीं आया अभी तक सुनील का? आकाश भैया, वो घर में नवरात्रि की पूजा होने वाली है, तो पापा ने कुछ सामान मंगवाया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लाऊं, कहाँ से लाऊं। कन्नू भाभी भी अपने घर के काम में बिजी हैं, डॉली दीदी टेंशन में है, और सरिता भाभी उन्हीं के साथ है, तो वो भी नहीं आना चाहती। मैं सोच रहा था कि अपने साथ पूनम भाभी को ले जाऊं। अब आकाश भैया, भाभी जी ने आपसे पूछने को कहा है कि वो मेरे साथ चल सकती हैं पूजा के लिए ना? हाँ भैया। अब कमल, एक मिनट। हाँ सुनील, हाँ ठीक है, मैं लखनऊ पहुंच जाऊंगा। हाँ बस निकल रहा हूँ। भैया मैं सोच रहा था कि आप भी हमारे साथ चलते। नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है। तो ठीक है आकाश भैया, मैं पूनम भाभी को ले जाऊं? 1-1.5 घंटे की तो बात है। हाँ ले जाओ पूनम जी को। अब भैया भाभी जी को ले जाओ ना, मैं 1-1.5 घंटे की तो बात है। कमल, कितनी बार बोलोगे? जाओ ना, बोलो। आकाश जी, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाऊंगा, और पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। तो हम जाएं? कहा ना जाइए अब कमल के साथ में। कमल जी, अब भाभी जी जाने दीजिए, भैया जल्दी में थे। आपने देखा ना कितने टेंशन में, कितने स्ट्रेस में है भैया। आपसे किस तरह से बात कर रहे थे अभी वो।
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें आकाश भैया की जल्द से जल्द मदद करनी होगी मैडम के पास जाकर। और देखिए ना, आकाश भैया ने सुबह भी आपसे कितने गुस्से में बात की। वो भाभी, वो एक्चुअली मैं सुबह यहीं से गुजर रहा था तो मैंने सुन लिया था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तो मैं माता रानी के मंदिर गया था आप लोगों की प्रार्थना करने के लिए। अब देखिए, माता रानी ने रास्ता भी निकाल दिया। अच्छा भाभी जी, आकाश भाई ने ना फिलहाल इस बारे में किसी से भी बात करने के लिए मना किया है, क्योंकि अगर काम नहीं हुआ, पैसे नहीं मिले तो घर के लोग और निराश हो जाएंगे। और अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप सबसे ये कह दीजिएगा कि हम पूजा का सामान लेने जा रहे हैं। तो भाभी जी चलें? भाभी कहाँ खो गई आप? हाँ? चले? हाँ ठीक है। ठीक है, मैं आपका बाहर गाड़ी में इंतजार करता हूँ, जल्दी आ जाइएगा। कमल जी, हमारा काम तो हो जाएगा ना? अरे बिल्कुल हो जाएगा भाभी जी, ट्रस्ट मी। वो मैडम को मैं पहले से जानता हूँ, उनके मैंने काफ़ी अटके हुए काम करवाए हैं तो मुझे बहुत मानती है एक्चुअली वो। और 30 लाख रुपए ना उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो दिल की बहुत अच्छी है, तो हमें उन्हें वापस लौटाने में कोई दिक्कत नहीं आई। हम उन्हें आराम से छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में चुका सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही अच्छा होगा कमल जी। हम आकाश जी को अच्छी तरह से जानते हैं, पैसा चुकाने के लिए वो दिन रात एक कर देंगे। किसी भी तरह से अभी हमें पैसे मिल जाए ताकि हम जल्द से जल्द जीजा जी को छुड़ा सकें। डोंट वरी भाभी जी, जीजा जी भी छूट जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। ये कौन सी जगह ले आया तू? तो इतना सोचता क्यों है? चल, हम सही जा रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पैसे तो मिल जाएंगे ना? अरे हाँ यार, इसलिए तो मैंने तुझे यहाँ लेकर आया। देख, बोलो जो भी बोले ना तो चुपचाप सुन लियो और हाँ कह दियो, तेरा काम हो जाएगा। आज तो बस भाभी जी होंगी और मैं। पता नहीं आकाश जी का काम हुआ होगा कि नहीं। भैया जी नमस्ते। ये मेरा दोस्त आकाश, कल इसी के लिए मैंने बात की थी आपसे। जी हाँ, मुझे ही 30 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आजकल में मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। कमल जी, ये बहुत ही सुनसान एरिया है। आप जरा चेक कीजिए ना, एड्रेस सही है या नहीं। शायद हम गलत जगह में आ गए हैं। अरे नहीं भाभी जी, मैं आपको यहीं तो लाना चाहता था। I mean, हमें यहीं तो आना था। मेहरा जी ने यहीं का एड्रेस दिया था।
चलिए। तो मैडम जी यहाँ रहती है, पर यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे कूल डाउन भाभी जी, मैडम एक्चुअली दिल्ली में रहती हैं और ये तो उनका हॉलिडे होम है। अब बड़े लोग ऐसी जगह घर बनाते हैं जहाँ पे सुकून हो, शांति हो। चलें भाभी? मैं आकाश जी को बता देना चाहिए कि हम पहुंच गए। अबे बंद कर, ये ट्रेन ट्रेन क्या है? हाँ? ए चुप कर, देख नहीं रहा काम की बात हो रही है। फोन को साइलेंट पे तू डाल दे। 20 लाख चाहिए तुझे। कोई एग्रीमेंट, कोई पेपर है तेरे पास? पेपर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जुबान की गारंटी दे सकता हूँ। अबे तेरी जुबान का क्या करना है? अचार डालना है क्या? यहाँ से पतली गली पकड़ के फूट, तेरा काम नहीं हो सकता। चल। एक रास्ता है मेरे पास तेरी मदद करने। अगर वो तूने पूरा कर लिया तो तुझे तुरंत ही पैसे मिलेंगे। वो भी कर्ज के तौर पर नहीं, वो तेरा खुद का इनाम होगा और उसे वापस करने की भी जरूरत नहीं होगी। समझे? क्या करना होगा मुझे? आज रात यहाँ के सबसे बड़े मंदिर में माता रानी का जगराता है और वहां की मुहूर्त पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का सोना रहेगा। तुझे माता की मूर्ति के ऊपर से असली सोना निकाल कर नकली सोना पहनाना है। वो नकली सोना के हार हम तुझे यहां से देंगे। हमारी समझ में नहीं आ रहा ये आकाश जी फोन क्यों नहीं उठा रहे आज। मैसेज छोड़ देते हैं। आकाश जी आप चिंता मत कीजिए, हम कमल जी के साथ टैंक रोड पे बंगलो नंबर 20 पर पहुंच गए हैं। मैडम जी से पैसे मिल जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्यादा सोच मत, कुछ ही घंटे की बात है। तेरे पास एक झटके में 30 लाख रुपए आएगा। करेगा? दामाद जी ने अपनी गारंटी पे जिन दोस्तों से तुम्हें 25 लाख रुपए दिलाए थे, उन्हीं दोस्तों ने अपने पैसे की जल्द से जल्द वसूली के लिए दामाद जी को अगवा कर दिया। करेगा बोल, करेगा बोल, करेगा बोल। आकाश, तुम्हारी करने की वजह से आज पूरा परिवार सजा भुगत रहा है। सपने में भी नहीं सोचा था मैं अपने शामियाने से मुझे जीते जी कभी निकलना पड़ेगा। इस समय हमारे पास घर बेचने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ, करूंगा मैं चोरी। आइए भाभी जी, अंदर चलते हैं। भाभी जी चलिए ना, इस फोन का कुछ करना पड़ेगा। अब भाभी कहना यूज फोन, मेरा फोन में नेटवर्क नहीं है।
हे माता रानी जी, आज सब काम सफल कर दीजिए। सुन, हम लोग अंदर जा रहे हैं, तू बाहर से कुंडी लगाकर 1-1.5 घंटे के लिए निकल ले। ये ले पैसे, चल काम पे लग जा। यही सोचा था ना तुमने कि मैं मजबूरी में आकर हाँ कह दूंगा। मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। माता रानी के मंदिर में मुझसे चोरी करवाना चाहते हो? अरे तुमने इंसान तो क्या भगवान को भी नहीं छोड़ा। तुम जैसे लोग मजबूर इंसान को गुनहगार बना देते हो। मैं मर भी जाऊंगा ना तो भी ये घिनौना और गिरा हुआ काम नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो। समझ गए तुम? भाभी जी, बस वो लोग पहुंचने वाले हैं। आइए ना, अंदर चलकर उनका वेट करते हैं। अब ये रहा आपका फोन। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमें आकाश से बात करनी थी। आई एम रियली सॉरी भाभी जी, मेरे हाथ से स्लिप हो गया फोन। दीजिए, मैं ठीक करा दूंगा। मैं इसे वापस लौटते वक्त ना सर्विस सेंटर दे दूंगा। चल। आकाश! आकाश! क्या कर रहे? चल! चल इधर से! चल! अरे! भाई, भाई, माफ कर दो। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। भाई, प्लीज भाई, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। हमें जाने दो। मुझसे चोरी करवाओगे? तुम्हारी ऐसी की तैसी। बाहर मिलना, तेरा थोबड़ा नहीं बिगाड़ दिया ना तो मेरा नाम आकाश गर्ग नहीं। यही इंतजार करते हैं। भाभी जी, बाहर खड़ा होना ठीक नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से हमें अंदर जाकर वेट करना चाहिए। आपको आकाश भैया को फोन भी तो करना है ना? आपका फोन खराब हो गया है और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। तो एक काम करते हैं, अंदर शायद लैंडलाइन नंबर हो तो आप वहां से कॉल कर लीजिएगा, है ना? चलिए। भाभी, अब यहीं कहीं देख लीजिए, आपको लैंडलाइन शायद मिल जाएगा।
कमल जी, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।